इलेक्शन का नशा अरूज पर है, इलेक्शन की पैगाम अरूज पर है और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो है वो श्रीनगर आ रहे हैं शाल्टेन कॉन्स्टिट्यूंसी में तारिक हमीद कर्रा का हाथ बटाने और उनकी कैंपेनिंग में हिस्सा लेने। इससे पहले राहुल गांधी की जानिब से कई सारी कैंपेनिंग में हिस्सा लिया गया और आपको बता दूं कि चुनाव का बिगुल जब से बजा है तब से तमाम जितने भी सियासतदान हैं उनके कानों में बाकायदा तौर पर इसकी घंटी सुनाई दे रही है। फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर बात करूं तो इस वक्त माहौल उरूज पर है। फर्स्ट फेज जो है वो मुकम्मल हो चुका है साउथ कश्मीर में, अब सेकंड फेज की तैयारियां उरूज पर हैं और 25 को जो है सेकंड फेज के इलेक्शन जो है वो होंगे। पोलिंग बूथ पर बाकायदा तौर पर नजर रहेगी सियासतदानों की और इसी के साथ साथ जिस तरीके से हालात बने हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए अब राहुल गांधी जो है वो कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी आए बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका हौसला अफजाई करने। अब राहुल गांधी जो है वो श्रीनगर आ रहे हैं और राहुल गांधी श्रीनगर आकर जो है अपने जो नए सदर हैं कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के तारिक हमीद कर्रा उनकी कैंपेनिंग में शिरकत करेंगे और उन्हें एक हौसला अफजाई देंगे। और जिस तरीके से इस वक्त अलायंस बनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो इस वक्त चर्चा अरूज पर है कि क्या अलायंस कामयाब होगी, क्या अलायंस का नाकाम रहेगी, इस पर भी नजर है। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ चाहे वो पीडीपी हो, बीजेपी हो या फिर मुख्तलिफ जितनी भी सियासी पार्टियां हों उनकी नजर भी इस अलायंस पर जरूर रहेगी। और ये अलायंस कब तक मुकम्मल रहती है और किस तरीके से रहती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो है 23 यानी कि कल जो है वो श्रीनगर का दौरा करेंगे और खबरों की माने इससे पहले भी कई सारी कैंपेनिंग में हिस्सा ले चुके हैं और अब जो है राहुल गांधी जो है वो श्रीनगर की ओर आएंगे और इसी के साथ साथ तारिक हमीद कर्रा हो या फिर मुख्तलिफ सियासतदान हो उनका बाकायदा तौर पर हौसला अफजाई करने आएंगे। फिलहाल के तौर पर अगर देखें तो अलायंस में काफी सारी चीजें हमें सुनने को मिली है, इक्का दुक्का एक खिलाफ किसी के खिलाफ बयान देना या फिर किसी के एवज में बयान देना। तो अब ये बात दर्शाता है कि अलायंस अंदर से कितनी मजबूत है, क्या ये सिर्फ सीटों की लालच है या फिर लोगों के साथ इंसाफ होगा। फिलहाल के तौर पर एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।